मात पिता हो जन्म देण के, नहीं कर्म के साथी, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं हमारी। पंडित जी की बात जो है ना, गान की तो एक भी नहीं। हाँ, विचारनी ये बात है जी। व्यवहार में भी और शास्त्रों में भी ऐसा कथन है कि माता पिता जन्म यानी जन्म देने के होते हैं, और इसलिए उनकी सेवा करी जाती है कि वो ईश्वर संज्ञा में आ जाते हैं जी। जन्मदाता ईश्वर होता है। तो माँ बाप अपने एक कीमती कतरा दे करके जी, और जिस बच्चे को पैदा करते हैं, जिसका शरीर बनाते हैं, तो उसके भगवान हुए। बिल्कुल। और दूसरे शास्त्रों का ऐसा मत है कि माता पिता गुरु भी होते हैं जी। मात पिता हो जन्म देने के, नहीं कर्म के साथी, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है माती जी। एक आड़ गान की बात नहीं, सोचने की और समझने की बात है जी कि भाई सतगुरु और गुरु, एक तो देख पंडित जी ने कितना भेद कर दिया। गुरु तो अनेक होते हैं जी, क्योंकि कोई भी जो एकदम छका हुआ है, कोई भी चनाई छका हुआ है, या किवाड़ बनाने छका हुआ है, या खाट बनानी छका हुआ है, या मकान बनाना छका हुआ है जी, कोई भी इलम छका हुआ वो गुरु होता है। हाँ, गुरु है जी। लेकिन केवल कल्याण करने वाला परमार्थ दर्शक वो सदगुरु होता है जी। तो आड़ पंडित जी ने सदगुरु लगाए, गुरु नहीं लगाए जी। मात पिता हो जन्म देने के, नहीं कर्म के साथी, और सदगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं हमारी। जी। सतगुरु जी की आज्ञा बन के कला सवाई होश है। सतगुरु जी की आज्ञा नहीं, अरे आज्ञा भी गलत रखी। युद्ध गान में भी निवा आवे है जी सारे, गान में भी निवा आवे है सारे। भाई देखो हम तो बालकपन में नहीं गा करते, हमने सुनी नहीं। सतगुरु जी की दया बिना के कला सवाई होश है, और धी बेटी ने लेन देन की देखे मान बढ़ाई हो जी। और वक्त पड़े पर काम लेन ने एक कष्ट कमाई होश है जी। और 12 बरस के, और 12 बरस से पछ है वो रोगी अपनी आप दवाई हो जी। ऐसा पहले बता दिया था इस रोगी के बारे में। हाँ, यू ले ली थी चर्चा एक बार कि 12 बरस के बाद या तो रोग की निवृत्ति हो जाती है, कोई को दवाई मिल जाती है, या अपने आप भी चला जाता है जी, या शरीर चला जाता। हाँ जी, हाँ जी। यानी उसका एक कुड हिसाब हो जाएगा। इसलिए आड़ पंडित जी ने बार बार जगह जगह बुला रखा है यह बात तो कि 12 वर्ष से पीछे रोगी अपनी आप दवाई हो, वो परिपक्व हो जाए ना वो चीज। हाँ हाँ जी। और भीड़ आ गया भी इसका। हाँ के है बिना कमाए ना कुटुंब कबीला, बिना कमाए ना कुटुंब कबीला, ना कोई गोती नाती। ना भाई सतगुरु जी की दया बिना के कला सवाई होश है। हाँ, धी बेटी न लेन देन की मान बढ़ाई होश है जी। 12 बरस के पाछे रोगी अपने आप दवाई होश है, और वक्त पड़े पर काम लेने हाँ एक कष्ट कमाई होश जी। गान में तो अब तक निवाव है, बिना कमाए ना कुटुंब कबीला, ना कोई गोती नाती, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना ना बिना कमाए नहीं।
भीड़ पड़ी में भीड़ पड़ी में ऊपर आ गया जी। है। वक्त पड़े पे हाँ, वक्त पड़े पे काम लेन ने हाँ। एक कष्ट कमाई हो से। हाँ जी। और देखा याद नहीं आ रही मैं, पर गाया बहुत गाई। और पहले मेरे ख्याल में करवा भी रखे है। हाँ, आ तो रही है जी। हैं? आ तो रही है। पहले और लाल पर कर रखी है। वो एक बार देखनी पड़ेगी जी मेरे भी ध्यान को ने। हाँ, और लाल बता रखी, क्योंकि हमने आड़नी नहीं से बिना कमाए। वक्त पड़े पे भीड़ पड़ी में ना कोई भीड़ पड़ी में कुटुंब कबीला ना कोई गोती नाती। हाँ, भीड़ पड़ी में कुटुंब कबीला ना कोई गोती नाती। और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं है हमारी जी। यो आवे। ठीक है। क्योंकि पंडित जी बिना कमाए तो सब जाने यह बात तो, लेकिन भीड़ कब पड़ती है? जब यो लाचार हो जाए जी। अरे आज तड़के बाबा दौरे यह बात आई थी। बाबा कुछ कह बैठा, मंदिर में जा रहा था मैं, बाबा ने फिर प्रश्न कर दिया कुछ। मैं बोला बाबा, बालक परिवार कितनी सेवा करता हूँ, कितनी पीछे ला दे, कितना कम कर दे जी। पर जो शरीर का कष्ट होता है ना, जो दिक्कत होती है शरीर में, वह तो उसने भोगनी पड़ेगी। हाँ, नो है तो वह अड़वा है, उसमें कोई सहारा नहीं दे सकता। हाँ। पीछे ला देंगे जी। भाई, बालक कमाओ तक आके भी हम हमारी कमाओ क्यों रह रही जी। ये न्यू नहीं सोचते कि भाई जब जवान अवस्था होती है, जो किसी क्या है कि बस का नहीं होता, और वो अपना आप पखेरु होता है जी, सब कुछ अपना आप कर लेता है। लेकिन भीड़ जब पड़ती है, जब लाचार हो जाता है। ठीक है। भीड़ पड़ी में कुटुंब कबीला ना कोई चाचा ताऊ। हाँ, ना कोई गोती नाती, ना कोई गोती नाती। भाई सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं है माती जी। तो भीड़ पड़ती है जब लाचार हो जाए, इतने कमाउन जो गा इतने किसी बस का है जी, विचार करके ना कहते। हमने बालकपन में पंडित जी की बाता का वो स्वरूपी का इतना ज्ञान था, पता ना भगवान ने क्या दे रखे थे उस टाइम। भाई बालक तो उसको है ना अपा मार गई थी वह, क्योंकि वह जवान थी, रो था कति छोटा जी देवर। और उसने पाला भी, उसका सब के भीतर तो सूख गया था जी। अरे अच्छा तो मोटी भी होगी थी वह, पर सुंदर भी बहुत थी वह, पर बदन सूख का इच्छा हो रहा था। अब कोई ज्यादा मतलब फूलिया शरीर नहीं था, सुख नहीं मान रही थी जी। और फिर दूसरी कली में पंडित जी यूं बतावे है, देख एक तो एक मैंने अब पहले भी बताई थी कि पंडित जी ने संसार से को केवल माध्यम रूप में बनाया जी, बात न्यारी से। वो अक्षर न्यारे हैं जो अक्षर किसी ने लाए नहीं। मैं साहब से यह बात पूछना चाहूँ था कि महाशय जी ने जो कविता गा रखी, लिफाफा खोल के पढ़ ले तेरे दिलदार का खत है। और फिर आगे कली में जाकर फिर उसने बताया तेरे यार का खत है। तो मैं न्यू जानना चाहूँ था, अगर दीदार लगावे
तो कविता का भाव कुछ और बने, क्योंकि दीदार किया जाता है केवल परमात्मा का, और दिलदार होता है केवल जीव, और यार होता है केवल शरीर। हाँ जी, इनके तीनों के नरे नरे अर्थ हैं। ठीक है। तो आड़ है जो है ना, पंडित जी ने इसे दूसरी कली में वो बातें बताई कि जो केवल परमार्थ की, जी, बिना संसार की कोई बात नहीं। जो सतगुरु ने परख दिया, देखे वो खोटा ना रहने का जी, और कार पशु और चतर आदमी, देखे कदे मोटा ना रहने का जी, और जड़े पतिव्रता का धर्म बढ़िया रहे ना एक और से। हाँ जी, जो मालिक ने बता दिया। हाँ, जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का और जो ईश्वर ने बढ़ा दिया जी, वो छोटा ना रहने का और कार पशु और चतर आदमी कदे मोटा ना रहने का जी, और जो ईश्वर ने परख दिया, जड़े पतिव्रता का धर्म बनिया रहे। हाँ रैया देख, जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का, जो मालिक ने बढ़ा दिया, और जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का और कार पशु और चतर आदमी कदे मोटा ना रहने का जी, और जड़ पतिव्रता का धर्म बनया रहे उड़े टोटा ना रहने का जी, और जे टोटा भी हो ते वीर ने चाहिए से बज्जर के सी छाती। जी, भाई सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं है हमारे। ठीक है। लकड़ियां के बोझ तले सर करड़ा कर रखा था और परमेश्वर ने दिवा दिया जी, जो कुछ कर रखा था, जो कुछ कर रख लकड़िया के बोझ तले सर करड़ा कर रखा था और परमेश्वर ने दिवा दिया जो कर्म मैंने कर रखा था। और उस लोभी लाल का घर है, लोभी लाल का, लोभी लाल किसे कहते हैं भाई? भाइया नबेरा है किसे तो बूझिए मैं तो बता देता हूँ गाड़ा वीडियो में। लोभी लाल होता मन, जीव नहीं होता जीव तो अज्ञान में है जी, और बंधा हुआ है, जैसे राजा बंधा हुआ होता है जी, इस शरीर में जीव भी बंधा हुआ, पर यो मन लोभी लाल है। ठीक है। लोभी लाल का घर लाकड़ियां थे ठाडा भर रख्या से। हाँ, कमा कमा घर लोभी लाल का ठाडा भर रखा था और छुटवा लिया छन कंगन भी जो गिरवी धर रख्या। हाँ जी, तार मर्दाना भेष रे गोरी इब कर ले और लगाती और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं। जी, हिमाती। पहली बात तो यह है कि भाई ने विचार करें सतगुरु ज्ञान विचार बिना टेक क्या कहती है? आड़े संसार काट दिया। ठीक है। धन दौलत भाईचारा परिवार कोई माती नहीं जी, ये संसार में तो आड़े टो मत ना यानी और कितना टो जी, जड़े का पंडित जी का इशारा है ना उड़ा टो। ठीक है। वो किस माती कौन बनेगा भाई? फिर मरती बरिया जीव धर्म संगाती और ना कोई चाचा ताऊ, ना कोई चाचा ताऊ जी। मरती बरिया जीव की रक्षा करे धर्म की छाया। हाँ जी, पंडित जी की बातें हैं भाई। और फिर चौथी कली में गुरु मान सिंह ने बता दिया मन जो कुछ खो रखा था जी, क्योंकि बालक पढ़ते साथ रहूं था मन सब दुख रो रखा था। और न्यू बोलिया क्यों फिरे भरम था जी,
यो के जंग धो रखा था हम्म, और लक्ष्मी तंतु काट लिए तेने जो कुछ बो रखा था। जी। गजब से पंडित जी की बात। भाई काटन खातर यो खेत बता दिया, यो शरीर। जी। देखो शास्त्रों में पढ़ के देखो, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञ, यानी ज्ञ आत्मा जीव और यो शरीर क्षेत्र। ठीक है। यो कर्म करने का स्थान है, यानी कल्याण प्राप्त करने का। और सुदामा ने वो धन कमाया जो इस शरीर में आकर के जीव कमाना चाहिए। ठीक है भाई। और उसका त्याग किया, जो धन संसार का है वो त्याग करने का। काटन खातिर खेत बता दिया जी। और दे दी ज्ञान धराती। भाई सतगुरु ज्ञान विचार बिना अब श्रृंगार है जी। पंडित जी वो आगे ना उड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई बढ़ता नहीं है माती जी। तो भाई कहने का मतलब यो है कि संसार का तो टेक में जो सनक संबंध तोड़ दिया। हाँ, वो तो उड़े खत्म हो लिया। उड़े खत्म कर दिया था। जी।